वो रात मेवंत के महल में किसी परले की रात से कम न थी। राजकुमारी चित्रलेखा, जो कल तक अपने रूप और पद के नशे में चूर थी, आज भय और अनिश्चितता के अंधकार में डूबी हुई थी। उसके रेशमी बिस्तर कांटों की सेज बन गए थे। भव्य कक्ष की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थी। हर आहट पर उसे लगता कि शायद कोई भयंकर भिक्षुक उसके भाग का फैसला लेकर आया है। उसने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। अहंकार का कठोर आवरण पिघल कर बह चुका था और नीचे छिपी एक डरी हुई असहाय लड़की रह गई थी। उसे पहली बार अपने पिता के क्रोध की भयावहता और अपनी करनी के परिणाम का एहसास हो रहा था। उसने उन सभी राजकुमारों के अपमानित चेहरों को याद किया, विशेषकर राजा वीरेंद्र का, जिन्हें उसने सबसे क्रूरता से वक्रतुंड कहकर उपहासित किया था। शर्म और प्रायश्चित की एक लहर उसके तन बदन में दौड़ गई। उधर महारानी हिमवंती अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता में रात भर ईश्वर से प्रार्थना करती रही। महाराज रणधीर भी अपने कक्ष में बेचैनी से टहलते रहे। उन्हें अपने आवेश में लिए गए निर्णय पर बहुत दुख था, परंतु क्षत्रिय वचन की लाज रखने के लिए वे विवश थे। उन्होंने ईश्वर से यही कामना की कि जो भी हो उसकी पुत्री सुरक्षित रहे और उसे अपनी भूल का सच्चा एहसास हो। जैसे ही पौ फटी, महल के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी हलचल हुई। संतरियों ने सूचना दी कि एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। महाराज का हृदय धड़क उठा। उन्होंने भारी मन से आदेश दिया कि उसे भीतर लाया जाए। दरबार के सादगी से सजाया गया था। महाराज अपने सिंहासन पर उदास बैठे थे। महारानी अश्रुपूर्ण से उनके पास खड़ी थी। राजकुमारी चित्रलेखा को भी लाया गया था और रात भर से के रुदन और भय से पीली पड़ चुकी थी। उसकी बहुमूल्य वस्त्र अब उसे चुभ रहे थे। उसकी आंखों में न वह दर्प था न कठोरता, केवल एक गहरी आशंका और विवशता थी। तभी द्वार से एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह कोई भिक्षुक नहीं था, बल्कि एक साधारण वेशभूषा में एक गायक संगीतकार लग रहा था। उसके कंधे पर एक वाद्य यंत्र, शायद सितार बीड़ा, लटक रहा था। वस्त्र साधारण किंतु स्वच्छ थे। उसकी आयु लगभग 30 बरस की रही होगी। चेहरा साधारण था, परंतु आंखों में एक अजीब सी गहराई और शांति थी। उसने शालीनता से झुककर महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो युवक, और इस समय यहाँ कैसे आना हुआ? गायक ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम भास्कर है। मैं एक घुमंतु संगीतकार हूँ। कल शाम आपके नगर में आया और रात्रि विश्राम कर एक धर्मशाला में किया। सुना है आज महल में कोई विशेष अवसर है। शायद अपनी कला का प्रदर्शन करने के कुछ दान दक्षिणा मिल जाए, इसी आशा से प्रातः ही चलाया। महाराज ने एक गहरी सांस ली। कम से कम वो कोई भयंकर या कुरूप भिक्षुक तो नहीं था। उन्होंने अपनी शपथ को याद किया। जोग भास्कर, महाराज की आवाज़ भारी थी, तुम सही समय पर आए हो, परंतु किसी और कार्य के लिए। कल मैंने एक शपथ ली थी कि आज प्रातः जो भी पहला पुरुष महल के द्वार पर आएगा, मैं अपनी पुत्री राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह उसी से कर दूंगा। भास्कर हक्का बक्का आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आश्चर्य से राजकुमारी को देखा, जो मूर्तिवत खड़ी थी। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं एक साधारण गायक और यह राजकुमारी, यह कैसे संभव है? यह संभव है क्योंकि मेरा वचन है, महाराज ने दृढ़ता से कहा, जबकि उनकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। मेरी पुत्री ने अपने अहंकार में सभी जोग बल ठुकरा दिए और उनका घोर अपमान किया। यही उसके कर्मों का दंड है। बोलो, क्या तुम मेरी पुत्री से विवाह करने को तैयार हो? भास्कर असमंजस में पड़ गया। वह एक स्वतंत्र घूमने फिरने वाले कलाकार था, विवाह और वो भी एक राजकुमारी से, जिसकी अहंकार की कहानियां शायद उस तक भी पहुंच चुकी थी। परंतु महाराज का वचन, राजकुमारी की दयनीय दशा और शायद उसके मन में कहीं छुपी करुणा या किसी अज्ञात योजना ने उसे हाँ करने पर विवश कर दिया। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर सर झुकाकर कहा, महाराज, आपका वचन सरपरी है। यदि यही विधि का विधान है तो मुझे स्वीकार है। महारानी हिमवंती फूट फूट कर रो पड़ी। चित्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसका विवाह एक साधारण गायक से, उसका सारा राजसी जीवन, उसकी शान शौकत सब कुछ एक झटके में समाप्त हो गया। परंतु अब विरोध करने का कोई अर्थ नहीं था। उसके पिता का निर्णय अटल था। अत्यंत सादे समारोह में बिना किसी धूमधाम के पुरोहित ने राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह गायक भास्कर से संपन्न करा दिया। न कोई मंगल गीत गाए गए, न कोई उत्सव मनाया गया। केवल कुछ विश्वास पात्र मंत्री और सेवक उपस्थित थे। चित्रलेखा ने अत्यंत यंत्रोक्त सारे विधि विधान पूरे किए। उसकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसके पिता ने उसे न स्नेह से देखा, न आशीर्वाद दिया, केवल कठोरता से कहा, तुमने जो बोया है वही काट रही हो। जाओ, अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत करो और सीखो कि सच्चा बड़ापन विनम्रता और सदाचार में है, न कि झूठे अहंकार में। विवाह के तुरंत बाद भास्कर ने जाने की तैयारी की। चित्रलेखा को उसकी कीमती वस्त्र आभूषण उतार कर साधारण सूती वस्त्र पहनने पड़े। उसकी रेशमी केस साधारण ढंग से बंधे थे। वह एक राजकुमारी नहीं, एक गायक की पत्नी थी। जो महल से विदा होने लगी तो महारानी हिमवंती दौड़कर उसे लिपट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। चित्रलेखा भी अपनी माँ से लिपट कर खूब रोई। पहली बार उसे अपनी माँ का प्रेम, अपने पिता की चिंता का और अपने आरामदायक जीवन का मोल समझ में आ रहा था। उसने एक नज़र उठाकर अपने पिता को देखा जो दूर खड़े थे। उनका चेहरा भावशून्य था, परंतु आंखों की कोरों में नमी शायद छिपी हुई थी। चित्रलेखा कुछ कहना चाहती थी, शायद क्षमा मांगना चाहती थी, परंतु शब्द उनके गले में ही अटक गए। भास्कर ने विनम्रता से महारानी को सांत्वना दी और चित्रलेखा का हाथ पकड़कर उसे महल के द्वार से बाहर ले गया। बाहर न कोई पालकी थी, न रथ, न दास, केवल भास्कर था और उसके कंधे पर लटका वाद्य यंत्र। हिमवंत की राजकुमारी, जिसने कभी धरती पर पैर नहीं रखा था, आज धूल भरी राह पर पैदल चलने को विवश थी। यात्रा का आरंभ चित्रलेखा के लिए असहनीय था। सूरज की तपिश, पैरों में कंकड़ पत्थरों की चुभन और पैदल चलने की थकान ने उसे बेहाल कर दिया था। वह बार बार रुक जाती, रोती, शिकायत करती, अब मैं नहीं चल सकती, मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझे प्यास लगी, यह सब क्या है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। भास्कर धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनता रहा। वह न उस पर क्रोधित हुआ, न ही अत्यधिक सहानुभूति दिखाई। बस वह शांत स्वर में कहा, थोड़ा और चलो राजकुमारी। ओह क्षमा करना, अब तुम राजकुमारी नहीं, मेरी पत्नी हो। थोड़ा और चलो चित्रलेखा, आगे एक गांव है, वहाँ विश्राम करेंगे। पहले दिन का भोजन था सूखी रोटियां और प्याज, जो भास्कर ने अपने पास रखी पोटली से निकाली। चित्रलेखा ने घृणा से मुंह फेर लिया। मैं नहीं खाऊंगी, मैं स्वर्ण पात्रों में 56 भोग खाने की आदि हूँ। भास्कर ने शांति से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि भूख लगेगी तो यहीं खाना पड़ेगा। शाम तक भूख से बेहाल होकर चित्रलेखा को वहीं सूखी रोटियां खानी पड़ी। आंसुओं के साथ उसने पहला निवाला तोड़ा। यह उसके जीवन का पहला सबक था। भूख लगने पर साधारण भोजन भी अमृत समान लगता है। रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे बिताई। न नरम बिस्तर थे, न मखमली चादरें, ठंडी जमीन और पत्तों की ससराहट। चित्रलेखा डर के मारे सो न सकी। भास्कर ने आग जला दी और शांत बैठकर अपने वाद्य यंत्र पर धीमी उदास धुन बजाने लगा। उस संगीत में एक अजीब सा जादू था, जिसने चित्रलेखा के शांत मन को भी शांति दी। अगले कई दिनों तक उनकी यात्रा चलती रही। वे जंगलों से गुजरे, नदियाँ पार की, गांव और छोटे कस्बों से होकर निकले। हर दिन चित्रलेखा के लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। उसे पहली बार पता चला कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। उसने लोगों को खेतों में कड़ी मेहनत करते देखा, कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा, बुनकरों को कपड़े बुनते देखा। भास्कर जहाँ भी जाता अपना वाद्य यंत्र बजाकर लोगों का मनोरंजन करता और जो कुछ सीधा सामान या पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। कभी कभी उन्हें काम भी करना पड़ता। एक बार भास्कर ने एक जमींदार के यहाँ खेत में काम किया और चित्रलेखा को भी घास काटने में मदद करनी पड़ी। उसके कोमल हाथ में छाले पड़ गए, पसीने से वो लथपथ हो गई, परंतु काम पूरा होने पर जब उन्हें भोजन मिला तो उससे अभूतपूर्व संतुष्टि का अनुभव हुआ। एक बार वे घने जंगल से गुजर रहे थे। भास्कर ने कहा, यह जंगल राजा बलवंत का है, बहुत वीर माने जाते हैं पर थोड़े स्थूल हैं। चित्रलेखा को तुरंत स्वयंवर का दृश्य याद आ गया।
यही वह राजकुमार था जिसे उसने पत्थर की चट्टान कहकर अपमानित किया था। उसे शर्मिंदा महसूस हुआ। फिर वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। उसे पार करने के लिए कोई नाव नहीं था। भास्कर ने लकड़ी के लट्ठे जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बनाया। चित्रलेखा को पानी से डर लगता था, परंतु भास्कर के सहारे उसने नदी पार की। भास्कर ने बताया, यह नदी विद्वान राजा विद्याधर के राज्य की सीमा पर है। चित्रलेखा को फिर अपना कहा याद आया, पोथी पंडित। उसका सिर झुक गया। वे एक समृद्ध नगर से गुजरे। वहाँ बड़े बड़े बाजार थे, शानदार हवेलियाँ थी। भास्कर ने बताया, यह नगर श्रेष्ठी धनंजय के पुत्र का है जो स्वयंवर में आया था। चित्रलेखा ने उस राजकुमार को चलता फिरता कौशल्य और सेठ का गुमसता कहा था। आज वह उसी के नगर में एक साधारण राहगीर थी। इस यात्रा ने धीरे धीरे चित्रलेखा को बदलना शुरू कर दिया। कठिनाइयों ने उसके अहंकार को गला दिया। उसने भूख, प्यास, थकान और अभाव का अनुभव किया। उसने साधारण लोगों के जीवन को करीब से देखा था, उनकी मेहनत, उनके दुख सुख को समझा था। भास्कर का शांत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर स्वभाव भी उसे प्रभावित कर रहा था। वह कम बोलता था, परंतु उसकी बातों में गहराई होती थी। वह हर परिस्थिति का सामना बिना शिकायत किए करता। वह कुशल था, वाद्य यंत्र बजाने में, लकड़ी का काम करने में, रास्ता खोजने में और यहाँ तक कि साधारण भोजन बनाने में। कभी कभी चित्रलेखा को उसकी आंखों में एक परिचित सी चमक दिखती जिसे वह समझ नहीं पाती थी। एक शाम वे एक छोटी सी साधारण सी कुटिया के पास पहुँचे। कुटिया नदी किनारे पेड़ों की झुरमुट बनी थी। यह हमारा घर है, चित्रलेखा, भास्कर ने कहा। चित्रलेखा ने कुटिया को देखा। महल के विशाल कक्षों की तुलना में यह एक कोठरी मात्र थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, अंदर एक चूल्हा, मिट्टी के बर्तन और एक चटाई। चित्रलेखा की आंखों में फिर आंसू आ गए, परंतु इस बार ये केवल दुख की नहीं बल्कि एक अजीब सी स्वीकृति थी। उसने बिना कुछ कहे कुटिया में प्रवेश किया। अब चित्रलेखा का जीवन इसी कुटिया में बीतने लगा। भास्कर सुबह काम की तलाश में या जंगल से लकड़ी, फल आदि लाने चला जाता। चित्रलेखा को घर का काम करना पड़ता, सफाई करना, पानी भरना और खाना बनाना। शुरुआत में उससे सब गड़बड़ होता। रोटियां जल जाती, दाल में नमक ज़्यादा हो जाता, सफाई ठीक से नहीं होती और निराश हो जाती, रोती। पर भास्कर कभी से डरता नहीं था। वह धैर्य से उसे सिखाता, उसकी मदद करता। एक दिन चित्रलेखा खाना बना रही थी और उसका हाथ जल गया। वह दर्द से कराह उठी। भास्कर तुरंत पास आया, जड़ी बूटी का लेप लगाया और उसके आंसू पोंछे। उस क्षण चित्रलेखा को पहली बार अपने पति के प्रति कृतज्ञता और एक कोमल भावना का एहसास हुआ। धीरे धीरे चित्रलेखा घर के कामों में निपुण होने लगी। वह स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, कुटिया को साफ सुथरा रखने लगी। उसने भास्कर से सितार बजाना भी सीखना शुरू कर दिया, जैसा कि उसे पहले से आता था, पर अब परिवेश भिन्न था। हालांकि उसकी उंगलियां अब उतनी कोमल नहीं रही थी, पर संगीत उसे शांति देता था। उसने आसपास की गरीब स्त्रियों से मिला करती, वह उनके दुख सुख सुनती, उनकी मदद करती। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी एक सपने जैसी लगती थी, एक ऐसा सपना जिसे जाग कर वह बेहतर इंसान बन गई थी। उसे रह रहकर अपने माता पिता की याद आती और अपने किए पर गहरा पश्चाताप होता था। वह सोचती थी कि क्या वे कभी माफ़ करेंगे, क्या वह फिर कभी उन्हें देख पाएगी। वह अक्सर भास्कर को चुपचाप देखती रहती। वह सत्य जीवित जीवन जीता था, पर उसके व्यवहार में एक स्वाभाविक गरिमा और बुद्धिमत्ता थी। वह कौन था? क्या यह सवाल केवल साधारण गायक था? उसके मन में यह प्रश्न उठता रहता था। एक दिन भास्कर कुछ अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने चित्रलेखा से कहा, आज पास के नगर में एक बड़ा उत्सव है, वहाँ के राजा का जन्मदिन है, हम भी चलेंगे। मैं सितार बजाऊंगा, तुम्हें भी कुछ अच्छा पहनने को दूंगा। उसने उसे एक सुंदर पर साधारण सी साड़ी दी। चित्रलेखा तैयार होकर भास्कर के साथ नगर की ओर चल पड़ी। नगर भव्य रूप से सजाया हुआ था, हर तरफ चहल पहल थी। वे राजमहल के पास पहुँचे जहाँ उत्सव का मुख्य आयोजन हो रहा था। भास्कर ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं राजा से मिलने की अनुमति लेकर आता हूँ। चित्रलेखा एक पेड़ की छाया में खड़ी होकर इंतजार करने लगी। उसने देखा कि महल के द्वार पर सैनिक तैनात थे। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
महल के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा था वो जाना पहचाना था। वह राजा विजेंद्र के राज्य का ध्वज था। वही राजा विजेंद्र जिसे उसने वक्रतुंड कहकर अपमानित किया था। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। क्या भास्कर उसे यहाँ लाया था? मगर क्यों? तभी भास्कर लौटा, पर वह अकेला नहीं था। उसके साथ राशि वस्त्र सजे 2 सैनिक थे और उनके पीछे चल रहा था राजा विजेंद्र। वही आकर्षक व्यक्तित्व, वही सौम्य मुस्कान और वही थोड़ी सी वक्रतुंडी जिसे देखकर चित्रलेखा ने कभी घृणा से मुंह बनाया था। चित्रलेखा स्तब्ध रह गई। भास्कर आगे बढ़ा और राजा विजेंद्र के सामने झुक गया। राजा विजेंद्र मुस्कुराए और उन्होंने भास्कर के कंधे पर हाथ रखा। फिर वे चित्रलेखा की ओर मुड़े। राजकुमारी चित्रलेखा। राजा विजेंद्र की आवाज़ गंभीर और शांत थी। क्या आप अपने पति गायक भास्कर को पहचानती है? चित्रलेखा की आंखें अविश्वास से भास्कर पर टिकी थी। भास्कर मुस्कुरा रहा था और उस मुस्कान में, उसकी आंखें की गहराई में अब चित्रलेखा को सब कुछ साफ नजर आ रहा था। या कोई और नहीं, स्वयं राजा विजेंद्र थे, एक गायक के फेस में। आप राजा विजेंद्र हैं? चित्रलेखा के होठ कांप रहे थे। हाँ चित्रलेखा, राजा विजेंद्र ने कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। स्वयंवर में तुम्हारे द्वारा किए गए अपमान के बाद मैं अत्यंत दुखी और क्रुद्ध था, परंतु तुम्हारे पिता की शपथ सुनकर मेरे मन में एक विचार आया। मुझे लगा कि तुम्हारे अहंकार के नीचे एक अच्छा आत्मा छुपी हो सकती है जिसे केवल सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारे पिता से गुप्त रूप से संपर्क किया। वे अपनी शपथ से बंधे थे और अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित भी थे। वे मेरी योजना के लिए सहमत हो गए। चित्रलेखा सुनती रही। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। राजा विजेंद्र ने आगे कहा, मैंने गायक भास्कर का भेष धारा और अगले दिन सुबह महल पहुंच गया। तुम्हारे पिता ने अपना वचन निभाया और हमारा विवाह हो गया। मेरा उद्देश्य तुम्हें दंड देना नहीं, बल्कि तुम्हें जीवन का वह सत्य दिखाना था जो महलों की चारदीवारी में रहकर तुम कभी नहीं सीख पाते। मैं तुम्हें उन कठिनाइयों, उन साधारण लोगों के जीवन से परिचित करवाना चाहता था जिनका तुमने सदा तिरस्कार किया। हमारी यात्रा उन्हीं राज्यों से होकर गुजरी जिनके शासकों का तुमने अपमान किया था। राजा बलवंत का जंगल, राजा विद्याधर की नदी, श्रेष्ठी धनंजय के पुत्र का नगर, ताकि तुम समझ सको कि हर किसी का अपना महत्व है। उन्होंने चित्रलेखा का हाथ अपने हाथ में लिया और मैं यह देखकर प्रसन्न हूँ चित्रलेखा कि तुम इस परीक्षा में सफल रहे। तुमने कठिनाइयों का सामना किया, तुमने श्रम का मूल्य समझा, तुमने विनम्रता सीखी और सबसे महत्वपूर्ण, तुमने दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सीखा। तुम्हारा अहंकार गल चुका है और अब तुम वास्तव में उतनी ही सुंदर भीतर से हो जितना बाहर से हो। चित्रलेखा अब अपने आंसुओं को नहीं रोक सकी। वो घुटनों के बल बैठ गई और राजा विजेंद्र के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने आपका और उन सभी का घोर अपमान किया। मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। आपने मुझे सही राह दिखाई। मैं आपकी आभारी हूँ। मैं इस युग नहीं। राजा विजेंद्र ने उसे उठाकर खड़ा किया। उठो चित्रलेखा, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली और तुम बदल गई हो। क्या तुम अब रानी बनकर मेरे साथ मेरे राज्य और मेरी प्रजा की सेवा करना चाहोगी? एक ऐसी रानी बनकर जो दयालु हो, विनम्र हो और सबकी प्रिय हो। चित्रलेखा ने कृतज्ञता और प्रेम से राजा विजेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार की कठोरता नहीं, बल्कि विनम्रता और स्नेह की कोमलता थी। हाँ महाराज, उसने सिसकते हुए कहा, मैं आपकी पत्नी और आपकी प्रजा की सेविका बनकर अपना जीवन धन्य समझूंगी। उसी दिन भव्य समारोह में राजा विजेंद्र ने अपनी पत्नी रानी चित्रलेखा का परिचय अपनी प्रजा से करवाया। उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे राजकुमार ने विनम्रता का पाठ सीखा। प्रजा अपनी नई रानी की कहानी सुनकर और उसकी बदली हुई विनम्र छवि देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद हिमवंत से महाराज रणधीर और अपनी महारानी हिमवंती भी अपनी पुत्री से मिलने आए। अपनी बेटी को इतना बदला हुआ, विनम्र और सुखी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। चित्रलेखा अपने माता पिता से लिपट कर खूब रोई और उनसे अपने पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी।
महाराजा महारानी ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने राजा वीरेंद्र को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी पुत्री को सही मार्ग दिखाया। इसके बाद चित्रलेखा ने रानी के रूप में एक नया जीवन आरंभ किया। वो अपनी सुंदरता या बुद्धि पर नहीं बल्कि अपनी दयालुता, अपनी विनम्रता और अपनी सेवा भावना के लिए जाने जाने लगी। उसने राजा विजेंद्र के साथ मिलकर प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वो गरीबों और जरूरतमंदों का दुख समझती थी क्योंकि उसने स्वयं अभाव का अनुभव किया था। वह महलों के सेवकों से अत्यंत स्नेह और सम्मान से व्यवहार करती थी। राजा वीरेंद्र और रानी चित्रलेखा एक आदर्श शासक जोड़ी बन गए और उनका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार हिमवंत की अभिमानी राजकुमारी ने जीवन की पाठशाला में सबसे कठिन परंतु सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। सच्चा बड़प्पन बाहरी रूप, रंग या पद में नहीं बल्कि आंतरिक गुणों, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा में निहित है। और उसके वक्र ठोड़ी वाले राजा ने उसे न केवल जीवन का सत्य दिखाया बल्कि सच्चा प्रेम और सम्मान भी दिया।